रीवा में दुर्लभ, दिव्य और अलौकिक माने जाने वाले एक पेड़ का अपना एक अलग ही महत्व और इतिहास है। जानकारों की माने तो इस पेड़ का भगवान कृष्ण से भी गहरा नाता है, जो विलुप्त होने की कगार पर है और अब इसे रीवा की उद्यानिकी में संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। दरअसल रीवा की उद्यानिकी में एक पेड़ है जिसका नाम कृष्ण बरगद है और इसे संरक्षित करने का काम वन विभाग द्वारा किया जा रहा है। हालांकि यह पेड़ अभी छोटा है, पर इस पेड़ की खासियत इसकी पत्तियां हैं। इसके बड़े पत्ते कटोरी के जैसे होते हैं और छोटे पत्ते चम्मच की तरह होते हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण पड़ोस के घरों से माखन चुराया करते थे और मां यशोदा की डांट से बचने के लिए भगवान चुराया हुआ माखन इस पेड़ के पत्तों की कटोरी बनाकर वहीं छिपा देते थे। मान्यता है कि तभी से इस पेड़ की पत्तियों का आकार कटोरी जैसा हो गया। एक कृष्ण बरगद कहलाता है बच्चा है। इसके देखिए ये दोने बने हुए हैं। ये आपका मथुरा वृंदावन से बड़े मुश्किलों से हम लाए हैं और इसका और ज़्यादा ग्रोथ कराने के लिए काम कर रहे हैं और ये दोना जैसा बना है। इस दरअसल कान्हा ने जिस पेड़ के पत्तों में रखकर माखन खाया था, उसकी हर डाल पर आज भी कटोरी चम्मच जैसे आकार में पत्ते उगते हैं। दुर्लभ, दिव्य और अलौकिक माने जाने वाले इस कृष्ण बरगद का पेड़ रीवा के वन विभाग के उद्यानिकी में मौजूद है। हालांकि यह पेड़ अभी छोटा है, लेकिन इस संरक्षित करने का काम इसे किया जा रहा है। इसके बाद इन्हें दूसरी जगहों पर भी भेजा जाएगा। मान्यता है कि मैया यशोदा ने कन्हैया को पहली बार इसी वट वृक्ष के पत्तों में रखकर माखन खिलाया था। दूसरी मान्यता है कि भगवान कृष्ण पड़ोस के घरों से माखन चुराया करते थे और मां यशोदा की डांट से बचने के लिए भगवान इस चुराए हुए माखन को इस पेड़ के पत्तों की कटोरी बनाकर छिपा देते थे। ईश्वर का सानिध्य और स्पर्श पाकर यह अलौकिक और दिव्य बन गया था। कहते हैं कन्हैया को माखन खिलाने के लिए इसका हर पत्ता कटोरी और चम्मच जैसे आकार में उगने लगा था और आज भी इस कृष्ण बरगद के पत्ते कटोरी नुमा आकार में होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद में कृष्ण बरगद का उपयोग कई शारीरिक समस्याओं के इलाज के लिए भी किया जाता है, जैसे पाचन सुधारना, खून साफ करना, सर्दी जुकाम से राहत, सूजन कम करना और घावों का इलाज। बताते हैं कि इसके पत्तों के दूध का उपयोग दर्द निवारक के तौर पर, इसकी छाल और पत्तों का उपयोग जलन और त्वचा रोगों के लिए भी होता है। हालांकि यह एक विलुप्त प्रजाति का पौधा जो बहुत ही कम देखने को मिलता है और विलुप्त प्रजाति का होने के चलते अब इसके पौधे मिल नहीं पाते, जिससे आयुर्वेद के इलाज में भी इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। देखिए, हम जिस परिसर में खड़े हैं ये सामाजिक वानिकी का एक रीवा रोपड़ी परिसर है। इसमें एक ये वृक्ष आप देख रहे हैं, ये वृक्ष जो है इसका नाम है कृष्ण बरगद। इसका एक विशेष महत्व है। ये एक बहुत दुर्लभ प्रजाति का है जो कहीं कहीं यदा कदा पाए जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये दिल्ली में या कहीं इलाहाबाद में या कुछ जगहों पर ही पाए जाते हैं। इसका पौराणिक कथा के अनुसार इसका महत्व ये है कि इसका सीधा संबंध श्री कृष्ण जी से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि श्री कृष्ण जी इसके पत्ती में से इसका पत्ती मुड़ा हुआ होता है। इस पत्ती को में जो मक्खन चुराया करते थे वो उसको छुपा लिया करते थे। अपनी माता के डर से जब डांटती थी, जब चुराया करते थे तो इसको छुपा लिया करते थे और छुपाने के बाद वो बाद में जब माँ चली जाती थी तो इसका वो खाया करते थे। तो इसका संबंध सीधे श्री कृष्ण जी से है और इसको हम ये चाह रहे हैं कि अपने इस रोपड़ी में और इस परिसर में हम इसको भविष्य में डेवलप करें और ताकि सभी लोग इसका महत्व जान सकें। कृष्ण बरगद एक वृक्ष होता है। एक बरगद एक है, बरगद की एक वैरायटी है कृष्ण बरगद। तो बरगद एक ग्रुप होता है, इसको हम पंचवल्कल कहते हैं। उस पंचवल्कल ग्रुप के अंदर पीपल, बरगद, पारस पीपल, गूलर आदि पौधे 5 प्रकार के पौधे आते हैं। उसी में एक आता है बरगद। बरगद की एक वैरायटी है। इसका संबंध भगवत गीता से माना गया, यानी भगवत पुराण जो कृष्ण जी का समय है उस समय से इस पौधे को माना गया है।
और ये धीरे धीरे इसका यूज बहुत होता गया हुआ, तो उसकी स्थिति में आज ये लुप्त प्राय की स्थिति में, एंडेंजर्ड स्पीसीज नाम बोली जाती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको बचाने के लिए लगा हुआ है, ऐसा पता चला। तो कुछ पौधे हैं, उस पौधे को जिस तरीके से वो लोग बढ़ा सकते हैं उस तरीके से बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसकी पत्ती की विशेषता है कि इसकी पत्ती कटोरी की तरह होती है, उस कटोरी और चम्मच की तरह सी पत्तियां होती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जी इसमें दूध भात खाते थे, ऐसा लोग पौराणिक कथाएं इसमें प्रचलित हैं। इसका हम मेडिसिनल यूज देखें, मेडिसिनल यूज आज तो हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पौधे उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसको बरगद के और भी इसके जो गुण है उसके आधार पर हम देखते हैं, इसमें संक्रमण दूर करने की विशेष क्षमता होती है। किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ ही प्रकार का और भी संक्रमण है, तो उसमें इसकी पत्तियों का या छाल का काढ़ा बना के हम लोग पिलाते हैं। इससे इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसका सेवन करने से वो बढ़ती है। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में इसका दूध का प्रयोग किया जाता है, बतासे में इसको रख के दिया जाता है। और इसकी दूध का प्रयोग और भी घाव को पकाने के लिए किया जाता है, मोच में किया जाता है। यदि स्थानिक दर्द हो, कहीं चोट लगी हो, उस चोट के दर्द को दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। श्वसन तंत्र की बीमारियों में, सर्दी खांसी में भी इसका प्रयोग, पुरानी सर्दी खांसी में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि पुरानी बीमारियों में खासतौर से जहां पर संक्रमण होता, संक्रमण जैसी कल्पना आयुर्वेद में नहीं है, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से हम देखें तो संक्रमण जैसी स्थिति आपको लग रही है तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं, तो एक अच्छा रिजल्ट हमको प्राप्त होता है।